औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हसनैन सरफराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। आज से पाकिस्तान में रमज़ान, पहला रमज़ान शुरू हो गया है। तो आने वाली तमाम वीडियोज़ में हम रमज़ान के साथ साथ चलेंगे और चीज़ों को इंशाल्लाह रमज़ान में और भी बरकत आती है और भी एनर्जी मिलती है। तो इंशाल्लाह चीज़ों को उसी तरह से लेके चलेंगे और कंटिन्यूसली हम जो है वो वीडियोज़ डालते रहेंगे। गालिबन आज जो है वो एपिसोड नंबर 8 है हमारे पास। तो जैसे ही ये 15 साइंसेस की इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी तो फिर एक जो है न्यू पैटर्न हम फॉलो करेंगे। हम ना सिर्फ व्हाट हाउ वाई हर टॉपिक का डिस्कस करेंगे, बल्कि हर टॉपिक का एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, हर टॉपिक की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी देखेंगे, हर टॉपिक को एआई से कनेक्ट भी करेंगे। अ, हर टॉपिक को जो है वो हम कुरान के साथ भी इंटीग्रेट करेंगे। इसके अलावा हम इस्लामिक गोल्डन एज और यूरोपियन और रोमन साइंटिस्ट का भी बात करेंगे। अभी तो फिलहाल ये एक ही वीडियो में होती हैं, फिर ये अलग अलग वीडियोस बन जाएंगी ताकि बच्चों के लिए समझना आसान हो। और साथ ही साथ कल एक बड़ा सरप्राइज है, जो एक सरप्राइजिंग वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अदर देन दिस एपिसोड। वो आप लोगों के सामने आएगी मंजर पे, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो फार हमारी जर्नी क्या है और अब इस चैनल के ऊपर क्या नया होने वाला है, इस सीरीज को हम किस तरीके से ग्लोरीफाई करेंगे, किस तरीके से अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक जाएंगे। तो आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो जो है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स, जिसके अराउंड दुनिया चल रही है। इकोनॉमी है, फंड्स हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग एग्जिस्ट। एपिसोड नंबर 8 इज़ अबाउट द साइंस ऑफ वेल्थ एंड द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो अब सवाल ये है कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है। इट्स अ स्टडी ऑफ मार्केट्स, मनी, ह्यूमन का बिहेवियर है, स्कैरसिटी से स्ट्रैटेजी तक जाना है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम इसको अब देखने की कोशिश करेंगे। तो आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो कहाँ से निकला है? ये वर्ड निकला है इकोनॉमी से। और इकोनॉमी वर्ड का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स किसी भी इन्वायरमेंट की, या जनरली इसको हाउस होल्ड मैनेजमेंट कहा जाता था। किसी भी घर की मैनेजमेंट करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने को इकोनॉमिक्स कहते थे। लेकिन ब्रॉडर टर्म्स में इसको स्टेट की मैनेजमेंट है, या किसी कंट्री की मैनेजमेंट है, किसी बैंक की मैनेजमेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंशाल्लाह आगे आती चली जाएंगी वो टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स के और भी बहुत से मतलब हैं हमारे पास। जो है वो आप ये भी कह सकते हैं कि मार्केट्स किस तरीके से काम करती हैं, ह्यूमन का बिहेवियर किस तरह से शेप होता है, स्कैरसिटी को देख के, अबंडेंस को देख के, डिमांड सप्लाई, ये सारी चीज़ें जो है इसके साथ साथ चलती हैं। तो 7 पर्सपेक्टिव्स के साथ आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात हो गई। इट इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़ अपने रिसोर्सेज को मैनेज करती हैं। तो आपकी रिसोर्सेज की मैनेजमेंट को इकोनॉमिक्स कहते हैं। स्कैरसिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सप्लाई एंड डिमांड बहुत बड़ा टॉपिक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये मेरा फेवरेट टॉपिक है कि कोई अपॉर्चुनिटी आई और आपने वो ना ले सके तो कितनी बड़ी कॉस्ट वो आपको करके गई, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंसेंटिव्स, ट्रेड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड। हाउ डज इकोनॉमिक्स वर्क्स? तो इसकी बैक पर मैथमेटिक्स ही है। और सवाल ये है कि कल जो हमारी वीडियो थी वो थी इट्स अबाउट साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी किस तरीके से कनेक्टेड है इकोनॉमिक्स के साथ, ये एक सवाल है। साइकोलॉजी इस तरीके से कनेक्टेड है कि पहले आप ज़रा बायोलॉजी में आ जाए। आपकी ह्यूमन बॉडी के जितने भी डिसीजंस हैं, जितने भी आपके मास्टर ग्लैंड्स हैं, जहाँ से आपके सारे इमोशंस, बिहेवियर्स चलते हैं, वो साइकोलॉजी है। और इस वक्त इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई साइकोलॉजी को ट्रिगर कर रही है तो वो एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट, रील्स, सोशल मीडिया, ये क्यों आपको ट्रिगर करते हैं? ताकि आप खर्चा करें, ताकि आप कुछ खरीदें, ताकि आप कुछ सेल करें, ताकि आप कंज्यूम करें कुछ। सो साइकोलॉजी इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद इकोनॉमिक्स। ठीक है। साइकोलॉजी की सारी एफर्ट्स जो हो रही हैं, साइकोलॉजिकली मार्केटिंग की जा रही है, ब्रांड एम्बेसडर्स को लाया जा रहा है, टीम्स बिल्ड करी जा रही हैं, एंटरटेनमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग गोज टूवर्ड्स इकोनॉमिक्स। दैट्स वाई इट्स अ स्टडी ऑफ वेल्थ एंड डिसीजन मेकिंग। इसकी बैक में मैथमेटिकल मॉडल्स भी होते हैं, डाटा एनालिसिस भी होता है, मार्केट की ऑब्जर्वेशन होती है, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, पॉलिसी होती है। ये सारी चीज़ें चलती हैं, बट बैक
एंड पे अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन। उसको कैसे टारगेट किया जाए, कैसे सामने वाले बंदे को कायल किया जाए कि उसकी जेब से पैसे निकले और आपकी जेब में आ जाए, यानी कि आप उसको कोई फेवरेबल प्रोडक्ट बेचेंगे। क्यों इकोनॉमी मैटर करती है? हर चॉइस की एक कॉस्ट है, एवरी चॉइस हैज अ कॉस्ट, एवरी पॉलिसी अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल, एवरी मार्केट शेप सोसाइटी। तो इस वजह से इकोनॉमिक्स की बड़ी वैल्यू है। 15 साइंस के साथ कनेक्ट अगर करना चाहूँ मैं, तो मैथमेटिक्स में हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, ऑप्टिमाइजेशन पढ़ते हैं, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। साइकोलॉजी में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है। सोशियोलॉजी में इनक्वालिटी को आप पढ़ते हैं, आपको नजर आता है कि क्यों कुछ लोगों के पास ज़्यादा है, कम है, उनकी रिसोर्सेज की मैनेजमेंट क्या है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर पब्लिक पॉलिसी डिस्कस की जाती है। एआई में देखें तो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग जो है वो इकोनॉमिक्स में आगे जाके यूज़ होती है, जो स्टॉक मार्केट वगैरह में। कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम्स हैं, फिनटेक है। इथिक्स में आ जाए आपकी फेयरनेस और जस्टिस की जो कॉन्सेप्ट्स हैं। एनवायरमेंटल साइंस में चले जाएं तो रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो है। और हिस्ट्री में आ जाए तो इकोनॉमिक साइकिल्स हैं आपके पास। थियोलॉजी में चले जाए तो वेल्थ की एथिक्स जो डिस्कस हुई है कुरान और हदीस में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। रियल वर्ल्ड में देख लें तो आपकी पर्सनल फाइनेंस, आपके बैंक अकाउंट्स, इजी पैसा, जैश कैश, और आपके बैंक अकाउंट्स हैं, बैंकिंग सिस्टम्स हो गए, आपकी स्टॉक मार्केट्स हो गई, आपकी इंटरनेशनल ट्रेड हो गई, आपकी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई जो वो पर इफेक्ट करती है, इन्फ्लेशन का कंट्रोल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, सप्लाई चेन्स हैं, ये सब की सब जो हैं वो एक इनविजिबल हैंड है इनके पीछे, जो थ्योरी है एडम स्मिथ की, ये ग्लोबल मार्केट सिस्टम्स को बिल्ड करती है। कुरान के लिहाज से देखें तो कुरान में हमें कहता है कि फेयर ट्रेड करो, ठीक है। आपने जो भी तजर्बा करना है, कारोबार करना है, उसको आपने जो है वो फेयर लेके चलना है। आपने एक्सप्लॉइटेशन जो है वो प्रोहिबिट करनी है, आपने किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना, किसी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना, ज़कात देनी है, डी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ है, रिस्क शेयरिंग और इंटरेस्ट के बारे में समझाया जाता है, हमें इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाती है। कुरान के अंदर अगर हम बात करें तो कुरान में सूरह नंबर 6 जो है उसकी आयत नंबर 152, कि आप जो है वो अपने नाप तोल में जो है वो ख़ास ध्यान रखा करें। तो अल्लाह ताला तो इस चीज़ के ऊपर बड़ा एम्फेसाइज करते हैं सूरह नाम में। आयत 152 में अल्लाह ताला बयान करते हैं हमारे सामने, एंड डू नॉट कम नियर द वेल्थ ऑफ द ऑर्फन। अब यतीम की जो मलकियत उसके करीब ना आए, अनलेस इंटेंडिंग टू इनहेंस इट, उसको बढ़ाने की नीयत से अगर आ रहे हैं तो, अनटिल दे अटेन मेच्योरिटी, उनको जब तो मेच्योरिटी नहीं अटेन करते, कोई आप ऐसा मशवरा नहीं कर सकते, कोई उनके लिए फैसला नहीं कर सकते। गिव फुल मेजर एंड वे विद जस्टिस, ठीक है। और अल्लाह ताला आपको कह रहे हैं कि जस्टिस करो, आपको कह रहे हैं कि हर चीज़ को नाप तोल के इसका ध्यान आपने रखना है। इसके अलावा सूरह बकरा में आयत नंबर 188 जो मेरी बड़ी फेवरेट है, उसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि भाई अनजस्टली आपने जो है किसी दूसरे का माल हड़पना नहीं है। यही रिसोर्सेज की बात होती है कि गवर्नमेंट किसी इंसान की रिसोर्सेज पे कब्जा ना कर ले, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की रिसोर्स पे कब्जा ना कर ले। डू नॉट कंज्यूम वन अनदर्स वेल्थ अनजस्टली नॉर डिलिबरेटली ब्राइब अथॉरिटीज इन ऑर्डर टू डिव्योर अ पोर्शन ऑफ अदर्स प्रॉपर्टी नोइंग दैट इट इज़ अ सिन। अल्लाह के लिए हकूक़ुल इबाद जो है वो बड़े मैटर करते हैं। हकूक़ुल्लाह बहुत बाद में आते हैं, हकूक़ुल इबाद ही कि मेन मसला है, क्योंकि हमें इंसानों के बीच में रहते हुए खुदा को राज़ी करना है, रैदर दैन कि बस खुदा की बात को आपने इस तरह से प्रायोरिटी दे दी कि आप लोगों की दिल आज़ारी करते फिर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। लोगों का ख्याल करना है, जो आपकी इमोशनल मैनेजमेंट है उसको भी समझना है। तो इकोनॉमिक्स के ऊपर तो पूरा जोर है इस्लाम का। और बैलेंस, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, इकोनॉमिक्स एक बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। हमारे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती। यही मसला होता है कि बच्चे जब आते हैं उनको बैंक अकाउंट्स मैनेज करना, ये ऐप चलाने की बात नहीं हो रही है, तो वो सीख जाएंगे। इन्वेस्ट कैसे करना है, कितनी अमाउंट को सेव करना है, कितनी अमाउंट को इन्वेस्ट करना है, कितनी अमाउंट को अपने खर्चे पे रखना है, नीड्स, वांट्स, क्या चीज़ मुझे कंज्यूम करनी चाहिए, क्या चीज़ मुझे कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, ये सारी बातें समझाना, समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और टाइमली इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, ये चीज़ें अगर बच्चों को सिखा दी जाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा दी जाए, हाउ मनी वर्क्स अगर ये बता दिया जाए, हाउ सिस्टम्स वर्क, तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा। रदर देन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं वो बाद में बच्चा सीख सकता है। एआई के साथ इंटीग्रेशन देखें तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है। आजकल जो स्टॉक में और बिटकॉइन, ये चीज़ें जो आपके पास आते हैं, सिग्नल्स वगैरह, ये सब एआई के साथ प्रिडिक्टिव इकोनॉमिक मॉडलिंग होती है। बिहेवियरल पैटर्न डिटेक्शन होती है। फिनटेक सिस्टम्स हैं आपके, ब्लॉकचेन, मार्केट सिमुलेशंस हैं, ये सारी एआई इंटीग्रेशंस हैं जो इकोनॉमिक्स को और इन्हेंस कर रही हैं। ना सिर्फ एनालाइज कर रही हैं मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस को, बल्कि जो है वो एआई ड्रिवन इकोनॉमिक पॉलिसी भी आने वाली है फ्यूचर में।
प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट आप देखें, आप मुख्तलिफ घरों में देखें कि जिस घर के अंदर एक इंसान जॉब वाला होता है, वो अपने बच्चों को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यही सिखा रहा होता है कि जॉब के साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। जॉब होगी तो लोन्स मिलेंगे तो घर गाड़ी सब कुछ चलेगा, क्रेडिट डेबिट जॉब होल्ड के अंदर रहेगा। लेकिन जैसे को जो किताब है रिच डैड पुअर डैड की, आप किसी भी बिजनेसमैन को देखेंगे, वो अपने बच्चों को फियर से निकालता है, पैसे के फियर से। और पैसे के फियर से निकालना ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इस चैनल के ऊपर इस चीज़ को भी समझेंगे कि यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क स्मार्ट, यू नीड टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट जो कि वर्थ इट हो, पीपल उसको लाइक करें, एंड यू गेट चार्ज, यू कैन चार्ज देम एंड यू कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। डिज़ायरेबल हो आपका काम, फिजिबल हो, प्रॉफिटेबल हो, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कंपटीशन क्या होता है, ऑपरेशन क्या होती है, कोलैबोरेशन क्या होती है, प्राइस का इंक्रीज डिक्रीज होना ये क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली आप बच्चों को पैसे दें और बोलें कि इसको, हमारे एक जानने वाले थे, वो अपने बच्चों के साथ यही करते थे कि वो कहते आपको मैंने 100 रुपए दिया है, दो बच्चों थे उनके, और कहा कि मैं देखूंगा कि कौन ज़्यादा इसको एफिशिएंटली यूज़ करता है। हाँ, कोई 100 रुपए जो है वो जाके खा भी सकता है, कोई चाहे तो 100 रुपए सेव भी कर सकता है, तो कोई चाहे तो 100 रुपए इन्वेस्ट भी कर सकता है। लेकिन इट डिपेंड्स कि आप उन पैसों को किस तरह से लेके चलते हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना, दो टास्क के दरमियान बेहतरीन फैसला लेना कि क्या मेरे लिए फैसला होगा। हर वक्त सेविंग करना, सेविंग इज़ नॉट इकोनॉमिक्स, investing in the right things, investing in yourself, investing in the people around you is the right thing. हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन देखें तो एडम स्मिथ ने फ्री मार्केट्स की बात की थी, जॉन है हमारे पास कीन्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात की थी, मिल्टन है, फ्रेडमैन है, डेनियल है। और अगर इस्लामिक वर्ल्ड की जो बात करें तो हमारे पास इब्न खल्दून है, हमारे पास जो है वो हमारे पास इमाम गजाली भी हैं। इन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर बड़ा काम किया है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है इब्न खल्दून की, बड़ी ज़बरदस्त किताब है इनकी। मुकदमा जो है इनका इकोनॉमिक थ्योरी के ऊपर। टैक्सेशन है, स्टेट साइकिल्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी पे बात हुई है। तो इंशाल्लाह जो जो टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे हम, मार्केट एथिक्स, मॉरल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ समझेंगे। तो आसान अल्फाज में मैथमेटिक्स को अगर स्ट्रक्चर की फॉर्म में देख लें, या साइकोलॉजी को बिहेवियर की फॉर्म में देख लें, पॉलिटिक्स को एक्शन की फॉर्म में देख लें, एथिक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी की फॉर्म में देख लें, एआई को जो है वो आप सिस्टम्स की फॉर्म में देख लें, तो ये सब का सब हमें इकोनॉमिक्स की तरफ लेके जाता है। और इट इज़ कनेक्टेड टू डीपली टू द सिविलाइजेशन बिल्डिंग। आज की वीडियो इतनी ही, क्योंकि इकोनॉमिक्स के ऊपर हमारी ये बात डिस्कशन थी। अब इकोनॉमिक्स के मज़ीद टॉपिक्स को हम एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। आने वाले टॉपिक्स में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में मज़ीद क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसको स्टडी करेंगे, समझेंगे। और मेन मकसद ये है कि आपके अंदर सेल्फ लर्निंग, आपके अंदर जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपके अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी बिल्ड कर दी जाए। अगर आपके अंदर ये बिल्ड हो जाती है तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि जॉब क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, बिजनेस क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, डिजिटल इकोनॉमी क्या चीज़ होती है, मुझे आने वाले दौर में क्या चूज़ करना चाहिए अपने लिए। ये सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी। और एक हदीस के ऊपर आज की बात ख़त्म करूँगा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि तिजारत में अल्लाह ताला ने रिस्क के 10 हिस्से किए। अल्लाह ताला ने रिस्क के 10 हिस्से किए हैं, और 9 हिस्सों जो है वो तिजारत में रखे हैं। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।